के स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी नेटवर्क, है ना। लास्ट क्लास में आपको हम सुपरपोजिशन थ्योरम बताए, लास्ट वीडियो में थेवेनिन्स थ्योरम बताए। आज आपको बता रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी नेटवर्क। है क्या स्टेटमेंट, क्या है? ए रेजिस्टिव लोड connected to DC network receives maximum power when the load resistance is equal to the Thevenin's equivalent resistance, okay, of the network as seen from the terminal। क्या है देखिए, क्या है कि मान लीजिए मेरा कोई नेटवर्क, कोई डीसी नेटवर्क दिया है, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि डीसी नेटवर्क अगर हम ले लें तो ऐसे डीसी नेटवर्क का जो भी हो, है ना, इससे हम क्या कर दें, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये कैसा होगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग एज आवर यूज रिक्वायरमेंट। हम लोग का जैसा जरूरत पड़ेगा ये हम चेंज करेंगे, मतलब ये वेरिएबल है। और ये आपका गिवन कोई नेटवर्क है, कैसा, डीसी नेटवर्क, ओके। डीसी नेटवर्क है, इसमें हम एक ए बी पॉइंट पर, इसका टर्मिनल पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है कि ए जो है रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जब इस नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो इससे करंट ड्रॉ ये करेगा। करंट ड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए कितना आई, तो इसके कारण एक पावर होगा। तो कहता है ये पावर जो होगा इसके कारण, है ना, क्या है, ये डीसी कोई नेटवर्क है, इसमें एक हम बाहर से रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जिसको कह रहा है, कनेक्ट कर दिए हैं। ये थ्योरम कहता है कि ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस विल ड्रॉ मैक्सिमम पावर, है ना। ये लोड रेजिस्टेंस है, कब ये मैक्सिमम पावर कब ड्रॉ करेगा, जब ये रेजिस्टेंस आपका इस नेटवर्क के रेजिस्टेंस से के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? दिस लोड रेजिस्टेंस विच विल बी एडेड बाई अस अकॉर्डिंग एज आवर रिक्वायरमेंट एज नीडेड, जैसा हमको ज़रूरत होगा। ये रेजिस्टेंस हम बाहर से कनेक्ट करें, वेरिएबल है। ये हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर तब ये रिसीव करेगा जब इसका रेजिस्टेंस और इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कहे कि जैसे इस नेटवर्क का हम लोग एक इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लें, और इसको हम लोग क्या कहें, थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस नेटवर्क का हम एक वोल्टेज सोर्स ले लिए, इसके इक्विवेलेंट, और थेवेनिन्स में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, RTH कह दें, और इसको VTH कह दें। इसके इक्विवेलेंट ये क्या हो गया, इस नेटवर्क का जो है वो, इसके इक्विवेलेंट जो नेटवर्क है उसका वोल्टेज कितना है, VTH है ना, और रेजिस्टेंस RTH है। तो इससे कनेक्ट करेंगे ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो पावर ड्रॉ करेगा इस IL करंट के कारण, ये जो पावर ड्रॉ करेगा ये मैक्सिमम कब होगा, दिस विल बी मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय लोड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन RTH RL will be equal to RTH। जब ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब ये कैपेबल होगा, तब ये इसमें सक्षम होगा कि कितना ले ले, मैक्सिमम पावर ले ले। समझ गए थ्योरम? तो यहाँ पर हमारा कोशिश क्या है, थ्योरम समझ में है ना, कि ये रेजिस्टेंस जब इक्वल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, जिसको हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ये इस नेटवर्क जो हमारा कोई भी नेटवर्क रहेगा उसका
उस गिवन नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये क्या हो गया, इस गिवन नेटवर्क का थेवेनिन्स वोल्टेज है। तो ए वाला रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के जब बराबर हो जाएगा तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है कैसा करेगा, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। तो यहाँ हमारा कोशिश क्या है कि हम दिखाएं कि ए वाला रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है, ये प्रूफ कर दें तो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट का प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए वही हम कोशिश करते हैं आपको, है ना। तो क्या करें कि हम इस रेजिस्टेंस को के थ्रू करंट हम इसके रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या एक थ्रू करंट क्या है, IL। तो IL हमारा क्या होगा, IL विल बी इक्वल टू VTH, है ना। देखिए यहाँ पर इस पूरे सर्किट में कितना करंट रहेगा, IL। तो यहाँ पर ड्रॉप क्या हो गया, RTH इंटू IL। इस पर ड्रॉप कितना होगा, RL इंटू IL। और ये हमारा कितने के बराबर हो रहा है, VTH के। KVL ले लिए, KVL तो आप लोग जानते हैं, अप्लाइंग KVL इन दिस नेटवर्क, RTH इंटू IL पोटेंशियल ड्रॉप है here potential drop is RL into IL and this will be equal to the VTH। ये हो गया। तो अब हम यहाँ ले ले IL कॉमन, यहाँ IL कॉमन ले लिए तो ये हो गया RTH प्लस RL, ठीक है। तो ये हो गया आपका VTH। अब IL इक्वल टू क्या हो गया हमारा, VTH बाई RTH प्लस RL। ये हमारा ये करंट हो गया इसके थ्रू। तो पावर ये कितना लेगा, PL विल बी व्हाट, क्या हम जानते हैं, करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। इसके थ्रू करंट I स्क्वायर R। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला VTH IL इक्वल वैल्यू रख दीजिए, VTH बाई RTH RL होल स्क्वायर इंटू RL। और हमको यही दिखाना है कि ये हमारा मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखें प्रूफ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा ये जो हो गया कितना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PL इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ पर दिखा दें आपको, वेन RL इक्वल टू 0, क्या ले लें हम, 0 ले लेंगे। तो PL कितना, RL 0 मतलब क्या हो गया, ये 0 लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। ये चीज समझिएगा क्या है। ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में RL हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे ए। तो हमारा क्या हो गया, पहले समझिए RL का मतलब क्या हो गया, 0। जैसे ही इसको करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो हमारा PL भी क्या हो जाएगा, PL भी 0 हो जाएगा। RL 0 करेंगे तो ये जैसे ही 0 करेंगे तो PL 0 हो जाएगा। मतलब इस रेजिस्टेंस को जैसे ही 0 करेंगे तो हमारा एक कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। और इससे पावर कितना आएगा, 0। मतलब हम कोई इससे पावर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा केस, वेन, सेकंड केस लीजिए, वेन RL इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, हम मैक्सिमम कर दिए, कितना, इन्फिनाइट कर दिए। तब क्या होगा, ये इन्फिनाइट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा।
तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो IL 0 हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि हमको मतलब है इसका पावर से, तो पावर हम क्या देख रहे हैं, पावर हम देख रहे हैं, पावर हम देख रहे हैं कि पावर जो हो रहा है मेनली डिपेंड कर रहा है RL पर। अब RL अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस 0 कर दिए, तो लोड रेजिस्टेंस जैसे ही 0 कर देते हैं तो कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको 0 कर रखने पर लोड रेजिस्टेंस को पावर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर हम लोड को मैक्सिमम कर दिए, कितना कर दिया, RL को करने के मैक्सिमम कितना कर दिए, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करता है आपको पता है, कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसे। तो इंसुलेटर यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब ओपन सर्किट जैसा हो जाएगा। तो ओपन सर्किट जैसे जो हो जाएगा तो यहाँ से करंट ही नहीं पास करेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पावर जो है दो केस में 0 हो रहा है, आइदर इसको RL को 0 कर दे या RL को मैक्सिमम कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पावर मिलता कब है, मिलता पावर तब है जब इन दोनों के बीच का वैल्यू माने रेजिस्टेंस हमारा 0 से ज़्यादा हो या इन्फिनाइट से कम हो, तब हमको पावर मिलता है। अब हमको देखना है कि पावर मैक्सिमम कब मिलेगा, समझ रहे हैं ना। हमारा एम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये कोई भी डीसी नेटवर्क मैक्सिमम पावर कैसे कब ट्रांसफर करता है, तो ये समझ गए। अब आ गए हम, अब आइए कि हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो ये PL कब मैक्सिमम होगा, हल्का सा ये मैक्सिमम कब होगा, इसको हम PL इक्वल टू देखें, PL इक्वल टू हम ऐसा लिख दें, VTH स्क्वायर बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू R। वही बात है, इसको ऐसे लिख दिए। अब हम इसको ऐसे लिख दें, VTH होल स्क्वायर बाई A प्लस B होल स्क्वायर कर दें, RTH होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। हम क्या कर दिए, A प्लस B ले लिए, A प्लस B का होल स्क्वायर कर दिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू R, ठीक है। अब हम RL से ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, RTH स्क्वायर बाई R, है ना, और ये हो जाएगा RL स्क्वायर है, RL दोनों को ऊपर नीचे RL से डिवाइड कर दिए, और ये क्या बच जाएगा, 2R, है ना। इसको एक इसके डिवाइडेड बाई RL, इससे डिवाइड किया तो RL, और ये RL कट गया तो 2R गया। क्लियर है। अब देखिए कि ये तो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज है, तो ये वाला PL को मैक्सिमम होने के लिए, PL मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर है ना, ये हर वाला जो है चीज ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, तो ये वाला क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे कम कर देंगे तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट इसको लिख लें, RTH होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL प्लस RL प्लस, ये हमारा कैसे हो जाए, मिनिमम हो, है ना, ये क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, ठीक है। तो ये मिनिमम कब होगा, ये देखें, तो इसको मान लिए हम क्या, इतना को मान ली x। अब x को हमको क्या दिखाना है कि ये मिनिमम जब हो जाएगा तो पावर हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये मिनिमम कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये हम देखें कि कैसे मिनिमम हो रहा है भाई, इस वैल्यू को मिनिमम करें,
तो हम लोग क्या जानते हैं, ये आप ये मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे कि कोई फंक्शन है y, कोई फंक्शन y है, तो y का वैल्यू मिनिमम कब होगा या मैक्सिमम कब होगा, जब जब क्या होगा dy जब dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना। तो हम क्या करें, dy बाई dx को इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो हम डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं, इसको करेंगे डिफरेंशिएट इसको, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, dx बाई किससे करेंगे, हमारा यहाँ वेरिएबल कौन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर। तो dx को हम RL के रेस्पेक्ट में करें और ये हम 0 का मान लें, तो ये देखें तब ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x मिनिमम या मैक्सिमम, है ना। और क्या होगा, dx स्क्वायर बाई DRL स्क्वायर क्या हो जाएगा, को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और है ना मैक्सिमम मिनिमम में। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखें इसको, क्या लिखें, डिफरेंशिएटिंग, लिखते हैं इसे डिफरेंशिएटिंग x with respect to r, है ना, क्या कर रहे हैं, dx बाई dr। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका दो चीज़ तो क्लियर है कि एक VTH क्या है, थेवेनिन वोल्टेज, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना, ये फिक्स वैल्यू देगा, और RTH क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ये दोनों चीज कांस्टेंट होगा। तो हम इसको करें डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू RL RTH स्क्वायर बाई RL प्लस RL प्लस 2RTH, 2RTH, R क्या है, 2 RL है, RL प्लस 2RTH, ये RTH था ना, 2RTH, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो गौर करिए, ये वाला हमारा कांस्टेंट RTH स्क्वायर बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, डी बाई DRL विथ रेस्पेक्ट टू 1/R, है ना। ये वाला कांस्टेंट निकाल लिए और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे, विथ रेस्पेक्ट, प्लस क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू RL, किसको, RL को, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएटिंग दिस वन R विथ रेस्पेक्ट टू RL, किसको, 2RTH, ठीक है। अब गौर करिए, ये आपका तो कांस्टेंट है RTH स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 1/x। अब क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, dy dx ऑफ 1/x, तो ये क्या करते हैं, इसको कहते हैं dy dx ऑफ x⁻⁻1। और आप क्या जानते हैं, dy dx ऑफ x⁻n, आप क्या जानते हैं, n x⁻n-1। तो आपका n यहाँ क्या है, -1 है ना, -1, और ये क्या है, x⁻⁻1 माइनस, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस x⁻², है ना, या इसको हम लिखें -1
1/x²। लिखते हैं ना 1/x का क्या लिखते हैं, -1/x²। तो यहाँ क्या है डिफरेंशिएट, ये क्या है 1/RL है ना, ये 1/RL है। RTH² बाहर निकाल लिए, इसको फिर 1/RL, तो 1/RL का कितना हो गया -1/RL²। ठीक है। d/dx ऑफ 1/x, तो d/dx ऑफ 1/x इक्वल टू क्या -1/x²। तो यहाँ हम क्या लिख दिए RTH² कॉमन, d/dx ऑफ 1/RL का ये हो गया -1/RL²। ओके। अब यहाँ ये क्या है आपका, ये आपका RL विथ रेस्पेक्ट टू RL 1, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट RTH कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो गया। और हम क्या जान रहे हैं कि इसको कितना होना चाहिए, dy/dx मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या लेते हैं 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको क्या लिख रहे हैं 0 इक्वल टू ये कितना हो गया -RTH² डिवाइडेड बाई RL² है ना, और ये बार +1। अब इसको इधर ले जाइए तो हमारा क्या हो गया RTH² बाई RL² इक्वल टू 1। इसको इधर ले आए है ना, तो हमारा क्या हो गया RTH² इक्वल टू RL²। इसलिए क्या हो गया RTH इक्वल टू RL। क्लियर हो गया कि जब हमारा ये लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, कब, जब हम क्या लिए थे कि पावर, कैसा लिए थे, पावर हमारा मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। तो इसको मिनिमम हम करके के लिए कंडीशन लिए, तो पावर मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन हमारा क्या आया RTH इक्वल टू RL। यही ना हमारा था थ्योरम, ठीक है। क्लियर हो गया कि हमारा थ्योरम क्या था कि RTH और RL को, मतलब ये रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो ये सर्किट से ये वाला रेजिस्टेंस क्या करेगा मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। अब नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर, कितना होगा मैक्सिमम पावर, ये भी निकालें। तो हमारा PL मैक्सिमम कब हो गया व्हेन RTH इक्वल टू RL देन PL इज मैक्सिमम, है ना। तो हम लिखें मैक्सिमम पावर, ठीक सीधे लिख दें PL क्या है मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम इक्वल टू इस वैल्यू पर। तो हमारा क्या था ये वैल्यू VTH² है ना, क्या था PL इक्वल टू क्या आया था VTH बाई RTH, VTH बाई RTH प्लस RL, ये आपका इसका होल स्क्वायर इंटू RL, यही आया था ना पावर। ये पावर का वैल्यू आया था मैक्सिमम कब होगा जब ये दोनों बराबर होगा। अब हम क्या लिख दें RTH के जगह पर RL लिख दें, तो VTH RTH के जगह पर RL, तो ये हमारा हो गया RL और ये होल स्क्वायर इंटू RL, तो ये क्या हो गया VTH² डिवाइडेड बाई RL प्लस RL 2RL का होल स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया VTH² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये RL का स्क्वायर इंटू RL। अभी RL काट दीजिए तो ये कितना हो गया VTH² डिवाइडेड बाई 4RL। मतलब क्या हो गया कि जब इस वोल्टेज को, ये कैसा वोल्टेज था, ये हमारा वोल्टेज था VTH, तो इस वोल्टेज के स्क्वायर वैल्यू को क्या करेंगे 4 इंटू दिस रेजिस्टेंस का वैल्यू, इस वोल्टेज का स्क्वायर कर देंगे
और इस वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का चौगुना कर देंगे, को चौगुना करके इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा वाटेज निकलेगा, जो पावर निकलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगा। ओके, समझ गए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, जब ए और ए बराबर हो जाएगा तो हमारा ए कैपेबल होगा, ये सक्षम हो जाएगा कि इससे सर्किट से सबसे ज़्यादा पावर ले सके। और सबसे ज़्यादा पावर कितना होगा, जब पावर इक्वल टू क्या होगा, VTH², मतलब ये वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए रजिस्टर। ओके, क्लियर। तो ये है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब हम आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।